आज आप लोग को मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं खुद ही भूल गया हूँ। डीएसपी सर्वर पढ़ रहे थे ना कि हम लोग। तो रिले सर रिले हाँ, रिले रिले बताना। रिले 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 रिले। लेट मी म्यूट कर दीजिए आप लोग। लेट मी सी वेयर इज माई डीएसपी डीएसपी। हाँ, डीएसपी रिले। राइट, so enable, I can see. ओके, डीएसपी सर्वर हमने कर लिया था, राइट। ठीक है। सो बिफोर आई कैन स्टार्ट एनीथिंग, आई नीड टू क्रिएट वन वन ऑफ द डीएसपी सर्वर। सबसे पहले मैं फायरवॉल खोल लेता हूँ, साथ में डीएसपी सर्वर खोल लेता हूँ, और साथ में एक पीसी खोल लेता हूँ। ठीक है, तीनों चीजें हमारी खुल गई। राइट, सो लेट्स okay, so there is some policy. Let me see. Admin, admin, सब आ गए कि नहीं? सिस्टम इंटरफेस मैं देख नहीं रहा हूँ। 196. Right, so let me log in. मैं कुछ क्लीन अप कर लूँ फटाफट। फाइल पॉलिसी by sequence, and this is first row. Let me disable. Okay, terminal user. Let me see. Let me see. Yeah, now it's working fine. All right. So we have to get the IP address from DHCP server. So how this is going to happen? पहले मैं DHCP server configure करना पड़ेगा, right? So कैसे मेरा DHCP server configure होगा? देखो ये राउटर ही एक, इसको मैं DHCP server की तरह यूज कर रहा हूँ, right? ठीक है। So I can configure the Windows server, I can configure the router, और switch भी हो सकता है, and I can use those devices as a DHCP server. तो चलो मैं ट्राई करता हूँ and see कि how this is going to get the IP address from the DHCP server. So let me see how this is going to happen. So meanwhile, in the FortiGate firewall, we have to configure this interface. That is a port 4. So I'll go on this network interface, and I have this port 4 free, right? So I'll configure the DHCP server, DHCP server port, right? I can put any description. I'll give the IP address 10.10.10.1/24, right? And I can allow this all SSH, and DHCP server not required here. So बस मैं अभी इस पे इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। So I can do the ping pong and I'll go on the router, ठीक है। राउटर पे जाने के बाद I just rename it. So I'll go here and put the host name DHCP server, ठीक है। So ये मेरा DHCP server बन गया। And कौन सा इंटरफेस आईपी देना है मुझे? I need to define G 0/0. So interface gig 0/0 IP address 10.10.10.10 255 255 255 250. Sorry. Uh, no shit. So the first thing, जैसे ही मैंने इसको आईपी दिया, मैं फारूल को पिंग करके देख रहा हूँ पिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले चीजें। So let me see.
देखो पिंग हो गया, तो मतलब हमारी फायरवॉल से रीचेबिलिटी बन गई। ठीक है, अब क्या है हमारी इस पीसी को यहां तक पहुंचना है, राइट? इस पीसी को यहां तक पहुंचना है तो मेरे को राउटिंग भी चाहिए होगा, राइट? सो कैसे राउटिंग होगा, राइट? सो आई कैन गिव द डिफॉल्ट राउट कि कोई भी आपके पास आता है सोर्स लेकर, या कोई भी आपसे आईपी मांगता है, तो यू कैन जस्ट प्रोवाइड द लाइक राउटिंग टुवर्ड द फायरवॉल। सो आई कैन पुट वन ऑफ द डिफॉल्ट राउट कि कुछ भी मेरे पास अगर कहीं रिप्लाई करना है तो मैं फायरवॉल को रिप्लाई करूंगा, तो मैं सिंपल सा एक डिफॉल्ट डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि रिचेबिलिटी हमारी बनी रहे। ठीक है, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन है, एंड दिस इज द राउटिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है देखो, शो आईपी राउट, मैंने ये कन्फिगर कर दिया। बहुत ही छोटा सा लैब है ये, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, मैंने ये कन्फिगर कर दिया। अब इस सर्वर पे मुझे डीएससीपी सर्वर बनाना है इसको, तो कैसे डीएससीपी सर्वर कन्फिगर करेंगे? देयर इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कन्फिगर करने के लिए। तो आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ गया कन्फिग्रेशन में, और इस सबनेट का मुझे आईपी देना है, इस 172 का इसको आईपी देना है, तो मुझे एक पूल बनाना पड़ेगा यहाँ पे, राइट? और इसका कमांड होता है आईपी डीएससीपी पूल, राइट? IPDS रिपोर्ट। हाँ, इसको दे दो माई गुइनेट, माई गुइनेट पूल। ठीक है, मैंने ये पूल बना दिया। ठीक है, इस पूल में मैं एक नेटवर्क डिफाइन करूंगा जिसका पूरा नेटवर्क सेगमेंट होगा 172 1610.0, सॉरी 0, और इसका सबनेट मास्क 255 255 255.0 मैंने डाल दिया। अब जो इस डिवाइस को, जो इस पोल से जो भी डिवाइस आईपी लेगा, उसको डिफॉल्ट गेटवे क्या मिलेगा, तो मुझे यहाँ डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसका कमांड होता है डिफॉल्ट राउटर। तो डिफॉल्ट राउटर हमारा एज ए गोइंग टू यूज एज ए क्लाइंट डिफॉल्ट गेटवे, तो मैंने ये डाल दिया। फिर उनको डीएनएस भी चाहिए, तो डीएनएस भी हमें डालना है। सो डीएनएस सर्वर, सो एक भाई 1.1 डाल देता हूँ, दूसरा मैं डाल देता हूँ 8.8.8 जो मुझे चाहिए होगा, तो ये डीएनएस सर्वर भी चाहिए होगा। अब मुझे इसमें से कोई आईपी एक्सक्लूड करना है, मतलब ये तो मैंने पूल बना दिया, एक पूल बना दिया, आईपी डीएसपी पूल बना दिया। अब इस पूल में तो बहुत सारा आईपी है। देखो अगर यहाँ जाते हो फिर से, मैं दोबारा दिखाता हूँ आईपी डीएससीपी पूल। तो इस पूल में तो हमारे पास 254 आईपी है, बट कुछ आईपी हमारे पास, देखो ये रेंज है, इसमें से हमने क्या कर रखा है, इंटरफेस को भी कॉन्फ़िगर्ड है आईपी एड्रेस इस फायरवॉल को, और कुछ मैं उसको सेव करना चाहता हूँ, तो मैं कुछ आईपी को एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, तो इसको एक्सक्लूड करने का तरीका होता है, एक कमांड होता है आईपी डीएससीपी एक्सक्लूड एड्रेस, जो आप लोग कल पूछ रहे थे। और इसमें मैं आईपी 172.16.10.1 से लेकर मैं इस पे डाल सकता हूँ रेंज यहाँ पे, कि यहाँ से लेकर मैं, हो सकता है कि मैं 20 तक आईपी को रिजर्व कर रहा हूँ, तो मेरा एक्सक्लूड एड्रेस हो गया। ठीक है, सो दिस तरीके से हम इसको हम एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मुझे लीज दिखाना है इसका, सो लेट मी गो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, देखते हैं लीज का ऑप्शन है कि नहीं है। सो लीज, लीज, सो कितने टाइम के लिए मुझे लीज देना आईपी एड्रेस को, तो कितने दिन के लिए, अगर मैं चाहूँ तो 7 डेज, कुछ घंटे के लिए मान के चलो कि 12 आवर, और मैं कुछ 30 मिनट्स के लिए मैं लीज देना चाहता हूँ, तो लीज भी उसको मिल जाएगा, फिर हम आई कैन एग्जिट फ्रॉम हियर। सो अगर मैं इसको डू राइट कर देता हूँ, देखो अब ये मेरा डीएससीपी सर्वर बन के रेडी हो चुका है। दिस डीएससीपी सर्वर इज रेडी, सो शो आईपी डीएससीपी, सो पूल। तो देखो ये मेरा डीएससीपी पूल बन गया है। ठीक है, अब इस डीएससीपी के अंदर हमने क्या कर रखा है, शो रन सेक्शन डीएससीपी करोगे आप, तो यहाँ पे आपको कुछ आईपी एक्सक्लूडेड भी हैं। ठीक है, आईपी डीएससीपी एक्सक्लूड एड्रेस, तो इस फिर ये तरीके लीज से, देने के बाद सर 7 दिन के बाद खुद ही हट जाएगा वो। हाँ अपने आप ही हट जाएगा लिस्ट देने के बाद ये। ठीक है, तो ये मेरा डीएससीपी तो बन गया, बट क्या इसको अब आईपी मिला? देखो, इसको आईपी, अगर मैं इसको यूजर को जाता हूँ, एंड इफ आई गो हेयर एंड एक कुछ मैंने टेस्टिंग किया था, तो इट इज शोइंग दैट ऑल ब्राउजर, फिर मैं दिखाता हूँ क्या टेस्टिंग मैंने किया था। सो आई वाज जस्ट चेकिंग सम लाइसेंस एंड ऑल। सो यहाँ पे जाकर मैं
adapter settings, LAN and property. And if I'm going here, कहाँ गया वो? IPv4. देखो अगर मैं इसको ओके कर दिया तो सॉरी यूज ऑटोमेटिक मैंने कर दिया, सो अब इसको आईपी मिलना बंद हो जाएगा। देखो आईपी कॉन्फ़िग, ओके सो इट माइट बी गेटिंग आईपी क्योंकि हमारा डीएसपी सर्वर इनेबल है इस पोर्ट पे। मैं इसको डिसेबल पहले करता हूँ, जो हमारे पास इनेबल है डीएसपी सर्वर, सो उसको हमें डिसेबल करना पड़ेगा, देन इट इज गोइंग टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ इंटरफेस। तो मेरा ये पोर्ट था पोर्ट 2, तो इसमें मैंने डीएसपी बना रखा है पहले से। तो अगर मैं इस डीएसपी सर्वर को यहाँ से डिसेबल कर दिया, ठीक है, सो जैसे मैं डिसेबल किया तो आईपी मिलना बंद हो जाएगा इस पीसी को। लेट मी शो यू। सो आईपी config renew, so I think renew, so this PC not going to get IP address now, still beating. Let me release first. uh, IP config IP config slash RELEASA. Okay, so now it's released and I'm going to renew. So let me see. I believe it is not going to get IP address, but let me see. It is trying to get, but if I go here IP config, see it is getting this IP address. No IP address it is receiving. तो अभी मेरा डीएससीपी सर्वर मेरा फायरवॉल था, सो इट वाज गेटिंग द आईपी एड्रेस, बट अब ये नहीं है डीएससीपी सर्वर। सो आई वांट टू रिले द ट्रैफिक, कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो सर्वर है वो कहीं बाहर रखा हुआ है, उसके थ्रू इस डिवाइस को आईपी एड्रेस मिले। देन हाउ इट इज पॉसिबल? इसके लिए मुझे कुछ एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। सो वो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा मैं बताता हूँ अभी। एक बार पेन खुल जाए। सो आप लोगों ने आईपी हेल्पर पढ़ा होगा, राइट? आईपी हेल्पर कॉन्सेप्ट, तो आईपी हेल्पर भी एक तरह का रिले होता है। तो होगा क्या कि इस पीसी का जो ट्रैफिक है एज जब ब्रॉडकास्ट करेगा डीएससीपी के लिए, तो ये इंटरफेस पे लैंड होगा। और यहाँ पे अगर आईपी हेल्पर लगा रहता है, तो आईपी हेल्पर जो आप राउटर पे कॉन्फ़िगर करते हैं स्विच पे, उसका काम होता है कि जो ब्रॉडकास्ट मैसेज आया उसको यूनिकास्ट करके जिस डीएससीपी सर्वर वहां तक पहुंचाना है। और इसी को पॉलो टू फायरवॉल और फोर्टिनेट फायरवॉल बोलते हैं रिले एजेंट। मतलब आईपी हेल्पर की तरह ही काम करता है। तो मुझे एक सर्वर की आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा जो मेरी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को एज ए यूनिकास्ट पैकेट सर्वर पे ले जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जब आप आईपी हेल्पर कॉन्फ़िगर करते हैं तो हाउ योर ट्रैफिक इज गोइंग टू फॉरवर्ड टू द डेस्टिनेशन सर्वर। इट्स अ यूनिकास्ट पैकेट मींस वन टू वन, वन टू मेनी नहीं, वन टू वन, क्योंकि आपको ऑलरेडी सर्वर का एड्रेस पता है। और ये जब ब्रॉडकास्ट क्यों करता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है कि मेरे लैन में कौन डीएससीपी सर्वर है। इट्स गोइंग टू सेंड ऑल पैकेट टू ऑल द पोर्ट्स, और जो भी डीएससीपी सर्वर होगा जो पोर्ट पर लिसन कर रहा होगा उसको रिप्लाई कर देगा। सो हाउ दिस डीएससीपी इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर? सो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, और उस सेटिंग्स के अंदर जाकर हमें कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा पॉलो टू फाइल के अंदर। सो लेट मी डू दैट। सो जस्ट गिव मी वन सेकेंड। सो आई विल गो इन दिस फायरवॉल, और मेरे पास ये इंटरफेस है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डीएससीपी तो इनेबल करना ही पड़ेगा, राइट? लेकिन आपको यहाँ पे इनेबल करने के बाद ये डीएससीपी स्टेटस जो है ना, इसको आप हटा भी सकते हो, इसको आप डिसेबल भी कर सकते हो, राइट? इस सर्वर को आप हटा दो पूरा, यू डोंट नीड टू कॉन्फ़िगर एनीथिंग, राइट? नेट मास्क आप छोड़ दो सब कुछ। तो आपको यहाँ कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है, मतलब आपको ब्लैंक रखना है। तो अगर मैं इसको एक मिनट डिसेबल कर देता हूँ फॉर सम रीजन, लेट मी सी। सो इट इज, लेट मी सी,
इनेबल, हाँ अभी इसमें कुछ भी नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है, सब खाली है बिल्कुल। सो इनेबल भी है तो इसको कोई आईपी नहीं देगा, राइट। अब इसको क्या करना है, आपको एडवांस सेटिंग में जाना है, एंड इन एडवांस सेटिंग आपको यहाँ पर रिले है, देख रहे हो आप, इस रिले एजेंट में जाकर आपका डीएससीपी के जो सर्वर है ना, उसको आप आईपी डाल दो। हमारा डीएससीपी सर्वर क्या है यहाँ पे, इस केस में 10.10.10 है, राइट। सो मैं यहाँ गया और यहाँ पे डाल दिया 10.10.10.10। सो दिस ट्रैफिक इज गोइंग टू बी, देखो अपने आप ही ऊपर से हट गया ना सारा कॉन्फ़िगरेशन जो भी था। पहले मैं मोड सर्वर था तो ये आ रहा था, तो मुझे सर्वर करना, जैसे ही मैं यहाँ गया और इस डीएससीपी के एडवांस सेटिंग में जाके इसको रिले एजेंट की तरह कन्फिगर किया, ऊपर का अपने आप ही कन्फिगरेशन सारा हट गया, तो मतलब अपने आप ही अगर वो कन्फिग होता भी तो वाइप आउट हो जाता। तो अब ये इंटरफेस डीएससीपी रिले की तरह काम कर रहा है, सर्वर कॉन्फ़िगरेशन तो है बट इट इज एक्टिंग एज अ रिले, मतलब एक तरह से आईपी हेल्पर की तरह काम कर रहा है। सो नाउ यू सी दैट आई एम गोइंग टू क्लिक ओके, और जैसे मैंने ओके किया, अब मेरा यहाँ कम्युनिकेशन हो गया। अब फायरवॉल से अगर इसको पिंग करोगे, लेट मी गो हियर इन द फायरवॉल, या इसकी पिंग तो हो ही जाएगा, जस्ट लेट मी सी, just give me 1 minute, let me check one document. So let me log in it, that is admin. So अगर मैं यहाँ पे exe execute पिंग करता हूँ 10.10.10.10 को, सी आई एम एबल टू रीच, राइट। सो जो भी आपको यहाँ पे पिंग करना है, अगर मैं इसको सोर्स से करता हूँ, जो हमारा सोर्स है 172.16.10.1, एक मिनट, execute ping, just have to give the option, right. Let me see, 10.10.10.10 count 5, source 172.16.10.1. It is not taking this execute command. Okay, anyhow, ping is working, but taking the source could be the. Let me check. Ping. This is working. Source 172.16.10.1. Somewhere it's not taking. I have to check the exact syntax, but yes, we can able to ping. So अब मैं जाता हूँ इस डिवाइस पे and let me see whether this PC is getting IP address or not. तो मैं यहाँ गया यूजर पे and you can see here there is no IP address. मैं यहाँ पे गया IP address renew किया मैंने. Let me see कोई IP address मिलता है क्या इसको. And you guys can see this device get an IP address. देख रहे हो आप लोग 53 IP एड्रेस मिला. क्यों मिला 53 IP एड्रेस? एंड अगर आप यहाँ पे जाते हो डीएसपी सर्वर पे, राइट, एंड आप यहाँ जाके कमांड चलाते हो शो आईपी डीएससीपी पूल, सो यू विल सी द पूल, एंड आपको एक लीज एड्रेस यहाँ दिख रहा है, देख रहे हो, आपको यहाँ पे लीज एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है, एक एड्रेस लीज है, राइट। एंड अगर आपको पूरा लीज देखना है, राइट, तो उसके लिए कौन सा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाओ। लीज एड्रेस एक पहले जीरो था, देखो यहाँ लीज एड्रेस पहले जीरो था, यहाँ पे लीज एड्रेस, एक एड्रेस लीज हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका एड्रेस मिला है वो आपका एक्सक्लूड एड्रेस आपका यहाँ से यहाँ था, अपने आप ही रैंडम 53 एड्रेस उठा लिया है, मतलब 20 के बाद ही उठाया, 53 मिला है उसको बाद ही उठाया है। सो दिस इज माई pool and this is the address,
शो आईपी डीएससीपी सो बाइंडिंग अगर देखते हो इसकी, सो देखो ये एड्रेस मिला है ऑटोमेटिक 53 और इस मैक को, हार्डवेयर का मैक एड्रेस भी आपको दिख रहा है, देख रहे हो आपको? सो दिस इज हाउ यू कैन सी दैट डीएससीपी, एक मिनट कि कहाँ गया, माई पोल माई मिनट, देयर इज नो डेटाबेस, बट आपको यहाँ दिख गया कि एड्रेस मिल रहा है। अगर मैं दूसरी कोई डिवाइस ऐड करूंगा उस पर डीएससीपी, जैसे ये मेरा एक राउटर है, ठीक है, अगर मुझे इसको आईपी लेना है एंड मैं इसको इंटरफेस पे आईपी डीएससीपी क्लाइंट अगर कॉन्फ़िगर करता हूँ, so it is going to do the same thing. It is going to get IP address automatically from the DSCP server. So मैं करता हूँ, अभी रिस्टार्ट होने दो इसको, बट आप लोगों को क्वेश्चन है यहाँ तक, मुझे बताओ, एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन कि कैसे काम किया डीएसपी? बहुत इजी है, राइट? इजी है, Yes. ओके। मैं एक और दिखाता हूँ राउटर पे, देन आई विल मूव टू द सिक्योरिटी प्रोफाइल। हेलो हाँ जी रितेश बताइए। सर, ये हमने राउटर रखा तो हम हम्म, लोगों ने डिफॉल्ट रूट किया, तो कम्युनिकेशन जो है वो डिफॉल्ट रूट से जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग वहां पे सर्वर रखेंगे तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। हाँ हाँ हो जाएगा, कुछ भी रखो हो जाएगा। डीएसपी सर्वर ही तो है, एक राउटर में बना दिया, आप सर्वर रख दो नहीं मतलब बस। राउटर में हमने डिफॉल्ट रूट किया ना। हाँ डिफॉल्ट रूट इसलिए दिया क्योंकि अगर कोई मान लेते हैं कि अगर मैं डिफॉल्ट रूट हटा भी दूंगा तो भी चल जाएगा अभी, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड सबनेट है, ठीक है। लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि दो तीन होप के बीच में रहता है, बीच में कई सारे राउटर रहते हैं, तो आपको राउटिंग तो करनी पड़ेगी ना फिर तो। हाँ लेकिन अगर सर्वर हम रखते हैं तो सर्वर में तो राउटिंग आएगी नहीं ना सर। क्या? सर्वर अगर इसकी जगह हम रखेंगे विंडोज का, तो तो उसके अंदर तो। सर्वर राउटिंग नहीं करेगा ना, सर्वर के पीछे जो स्विच होगा राउटर को, वो राउटिंग करेगा। सर्वर तो एक आईपी लेगा बस, वो तो एक क्लाइंट अच्छा, की तरह काम करेगा, राउटर राउटिंग ये करेगा ये, ना। ये डायरेक्ट लगा है इसलिए हम लोगों ने। समझ हाँ इसलिए। समझ गया सर, समझ गया। हाँ। सर एक कंफ्यूजन है, जैसे अगर डीएचसीपी सर्वर होता है मेरा, तो हम्म। उस केस में जैसे मेरे यहाँ जो एक पोलो ऑल्टो है, ठीक रामू है, तो कैसे उस हैं पे। सर? बढ़िया सर। अरे बहुत दिन बाद आप बोलते ही नहीं, आप बिल्कुल चुप रहते हैं, क्या हो गया? सब ठीक है ना? सुनते तो सब हैं, लेकिन अब क्या ही हाँ बोल। आप बताइए, आप बताइए। अच्छा, तो जैसे स्विच स्विच पे हमने विलेन कॉन्फ़िगर कर रखा है, उस पे हेल्पर एड्रेस वगैरह डाल रखा है, ठीक है। अब हम्म। स्विच पे कुछ रिले वगैरह नहीं कॉन्फ़िगर है, बट डीएचसीपी मेरा है जो उनके हब लोकेशन पे है, राइट। हम्म। तो वहां पे वो डीएचसीपी से आईपी ले लेता है वो। हम्म। जबकि हम जैसे मतलब इनका जो दूसरा सोल्यूशन है उसमें जो फायरवॉल है उसको हम डीएचसीपी सर्वर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा। मगर ये जो डीएचसीपी सर्वर अगर मेरा इनके हब लोकेशन पे है, तो वहां से बिना रिले के कैसे ये ले लेता है इनका एड्रेस, वो मेरे को समझ में नहीं आता यहाँ अरे पे। रिले तो आपको देना ही पड़ेगा कहीं भी हो, देखो दो चीजें हैं। अगर आपका लैन में अगर डिवाइस है, सिंपल सा फिलॉसफी है इसका, अगर आप हम्म। सेम सबनेट में हैं, ठीक है, मतलब इस एरिया में आप हैं, ये सेम सबनेट हुआ ना, ये एरिया देख रहे हैं ना, तो इस डिवाइस को आप डीएससीपी सर्वर बना सकते हैं, ठीक हाँ, है। वो ऐसे ही बना है, मतलब जो इनका दूसरा हाँ सोल्यूशन है तो वो डायरेक्टली फायरवॉल। ये डीएससीपी सर्वर बन जाएगा और सारी डिवाइस यहाँ से आईपी मिल जाएगा, क्योंकि ये एक नेटवर्क में है 172.16.10.0/24। जैसे ही ये दूसरे नेटवर्क में आपको जाएगा, कोई आईपी चेंज होगा सर्वर, तो उसके लिए आपको रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, रिले कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा बट आपको यहाँ उसका। पे कुछ कंसिडर नहीं है रिले के लिए, बट क्या? वो डीएचसीपी से उठा लेता है। यहाँ पे जैसे मेरे यहाँ हाँ, कुछ रिले के लिए कुछ कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, डिवाइस, मैं कौन सा डिवाइस है, कौन सा डिवाइस है? फॉलो वाइज रहता है। बॉल वोल्ट पर रिले होगा, 100% होगा ना, वहां पे जाके इंटरफेस पे देखना, रिले कॉन्फ़िगरेशन होगा बॉल वोल्टो पे, अच्छा। 100% होगा, कैसे नहीं होगा? बॉल वोल्टो आपने पढ़ा है मेरे से कि नहीं? हाँ सर, पढ़ा था। हाँ तो उसमें है ना, मैंने कराया था ना उसमें भी, हाँ, वो उसमें भी कराया था, डीएसपी। बट यहाँ मैं देखता हूँ तो कुछ ऐसा है नहीं कॉन्फ़िगरेशन की रिले के लिए कुछ कॉन्फ़िगरेशन अरे पड़ा यार है। मैं पॉल वोल्टो फायरवॉल उनके हब लागू नहीं है, लेकिन मैं रुको दिखाता हूँ, यार यार नहीं, यहाँ पे समझ दिखेगा, गया, मैं समझ गया। समझ बट हाँ, गया ना? आईपी यहाँ पे हेल्पर जब में मैं। तो सर रिले की तरह बिहेव करता है ना, तो आईपी हेल्पर तो बताएंगे कि हाँ वहाँ पे है कॉन्फ़िगर, तो शुरू तो हो जाएगा ना, उतना ही चलेगा।
हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा हो तो वही जाएगा। मैं पूछ रहा था कि हेल्पर एड्रेस अगर डाल देते हैं तो उससे हो जाएगा या रिले कॉन्फ़िगरेशन करना ही नहीं, पड़ेगा हमें हेल्पर एड्रेस फायरवॉल? नहीं होता, पॉलो अल्टो में रिले होता है, रिले होता है, उसमें रिले होता है। नहीं, जैसे स्विच पॉल पे जो विलेन बना रहे हैं उसमें अगर विलेन में मैं हेल्पर एड्रेस डाल देता हूँ, टीएससीपी हाँ, सर्वर की आईपी, तो उससे उठा स्विच पे लेगा क्यों या फिर डालोगे, कैसे? स्विच पे क्यों डालोगे? आपको अगर फायरवॉल के पीछे डिवाइस है तो फायरवॉल पे डालोगे ना आप। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि स्विच जो है ना वो डायरेक्टली कनेक्टेड फायरवॉल पे है, फायरवॉल से फिर ट्रैफिक आगे जाता है इनके हब आप लोकेशन पे। टोपोलॉजी मेरे को समझ नहीं आ रहा। देखो, दो चीजें हो सकती हैं। देखो, एक बीच में आपका फायरवॉल हो गया, ठीक है, एक आपका स्विच हो हम्म, गया, ये स्विच हो गया, राइट। हम्म, क्लाइंट इधर राइट। कनेक्टेड है स्विच पे, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इनको आईपी चाहिए। हाँ हाँ, डीएसपी सर्वर कहाँ है? ये मतलब इनके हब लोकेशन पे है, दूसरे लोकेशन पे। डीएसपी सर्वर यहाँ रखा हुआ है, ये कनेक्टेड है ओवर द इंटरनेट। करेक्ट। ये टोपोलॉजी है ना, ये आईएसपी आपका है, एमपीएलएस जो भी है, एसपी एमपीएलएस। इस डिवाइस को आईपी चाहिए यहाँ से, ठीक है। इस डिवाइस का गेटवे कहाँ कॉन्फ़िगर है? इस फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर है कि स्विच पे कॉन्फ़िगर? नहीं, स्विच पे, स्विच पे। स्विच पे कॉन्फ़िगर है। देन यू हैव टू गो ऑन द विलन, जो विलन है 123, ठीक है। इस पे आईपी हम्म, एड्रेस होगा, इस पे आप आईपी हेल्पर डाल दो बस। इस फाइल में कुछ करना ही वही। नहीं, फिर आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं हाँ, करना, यहाँ तो पे आईपी। ऐसे ही अच्छा, ठीक है ठीक है, यही पूछना था हाँ, तो कि इस यहाँ पे पे होगा रिले कॉन्फ़िगर, बनाना। जहाँ पे गेटवे होगा डिवाइस का वहीं पे आपको हेल्पर कॉन्फ़िगर रिले, वहीं आईपी हेल्पर डालना पड़ेगा। यहाँ पे फिर कॉन्फ़िगर नहीं होगा फॉलो। मैं सोचा कि यहाँ पे गेटवे आपका है, अच्छा, ठीक है। बस केवल पॉलिसी वगैरह बनाते हैं डीएससीपी के लिए तो वो आउट आउट निकल जाएगा। हाँ, बस पॉलिसी बनाना है आपका सोर्स एंड डेस्टिनेशन के लिए बस। डीएससीपी नहीं कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे आपको, कुछ भी नहीं, नहीं रिले करना भी है। नहीं कन्फिग्रेशन करना नहीं, पड़ेगा कुछ नहीं यहाँ पे? करना है, क्योंकि ये रिले बन गया ना आपका, ये रिले बन गया ना आपका, रिले कॉन्फ़िगर कर दिया आपने हम्म, यहाँ पे, ये हो गया आपका, ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये पीसी है, इसको भी आईपी नहीं मिल रहा है, सो हाउ इट कैन गेट। मैं इसको डीएससीपी क्लाइंट कर दिया, आईपी डीएससीपी क्लाइंट, आईपी डीएससीपी क्लाइंट, क्या कमांड होती है? डिफॉल्ट राउटर, आईपी डीएससीपी क्लाइंट, कैसे देते हैं इसको? लीज, चलो 72355, okay. So let me see, show IP interface brief, IP मिला? आई थिंक कुछ और कमांड होती है, मैं भूल गया। तो इसको भी आईपी मिल जाता, बट क्या होता है? आईपी डीएससीपी क्लाइंट ही तो कमांड होती है। दिस इज 0 by 0, so 0 by 0, show IP interface brief, show IP interface brief, नहीं उठा रहा, राइट। लिव इट। सो डिवाइस में मिल जाएगा, राउटर पे आई थिंक कुछ मैं भूल गया कॉन्फ़िगरेशन। आईपी डीएससीपी क्लाइंट, यही तो कमांड होता है यार, लेना तो चाहिए इसको। बिग 0 आईपी डीएससीपी, रिले तो होगा नहीं, क्लाइंट ही होगा। एंड अपडेट्स डीएनएस सर्वर बोथ, आईपी डीएससीपी क्लाइंट, डिफॉल्ट राउटर डिस्टेंस, एक ही लाइन की कमांड होती है। आईपी डीएससीपी क्लाइंट उठा लेना चाहिए, बट उठा नहीं रहा है। लिव इट। सो फॉर सम रीजन नहीं उठा रहा है, but IP route, let me see. Oh, let me configure IP route 0.0.0 172.16.10.1. So let me check again. I think कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ जिसकी वजह से नहीं मिल रहा है इसको, और ये IP route भी नहीं ले रहा। So I think something is missing. So ये
डीएसपी का आईपी नहीं उठा रहा है, बट लिव इट। हमने टेस्ट कर लिया, पीसी तो उठा लिया, राइट? दे आर सेंडिंग द डीएसपी ऑफर मैसेज एंड बेस्ड ऑन दैट हमने आईपी वहां मिल गया, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर। सो मैं रिकॉर्डिंग को यहीं बंद कर देता हूँ। लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, क्योंकि